गाइज वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ए न्यू वीडियो अगेन। तो गाइज आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे आर्टिकल्स के बारे में, ए एन और दी या फिर द के बारे में। इसे हम ट्रिक के साथ समझेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आर्टिकल्स को कभी नहीं भूलेंगे। यदि आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, चाहे आप इंग्लिश पढ़ना लिखना या फिर बोलना जो भी सीख रहे हैं, तो ये सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। तो देखिए स्पोकन इंग्लिश की सीरीज चले तो आज है उसका डे 14, ठीक है। यदि आपने डे 1 से लेकर डे 13 तक यानी कि 1 से लेकर 13 तक आपने नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर यहाँ पर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप सारे क्लासेस को देख सकते हैं। यदि आप बिल्कुल जीरो से ABCD से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, शुरुआत से सीखना चाहते हैं, तो आप क्लास 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। क्लास 1 में आपको पता चल जाएगा सभी लेटर्स के बारे में, इन सभी लेटर्स को हम पढ़ते क्या है, इनका सही से प्रोनाउंसिएशन क्या है, कैसे हम इसको यूज करते हैं वर्ड्स में, अगर इसका यूज वर्ड्स में किया जाता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक से जीरो से क्लास 1 से आप स्टार्ट कर सकते हैं यदि आप शुरू से सीखना चाहते हैं, ठीक है, जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। और सभी का लिंक जो है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डे है 14 आज का, और आज हम इन सभी आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे कि इनको हम कहाँ पे यूज करते हैं और कब हमें यूज करना है, ठीक है, कब क्या यूज करना है और कहाँ पे यूज करना है, किस सिचुएशन में यूज करना है। इस वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो आप जो है कभी नहीं भूलेंगे। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, पढ़ना सीखना चाहते हैं या फिर लिखना सीखना चाहते हैं, सभी के लिए, यदि बिगिनर से एडवांस लेवल पे हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार जो एडवांस लेवल पे रहते हैं लगता है कि उन्हें आता है, लेकिन चीज़ें कभी कभी वो मिसिंग कर देते हैं, यानी कि उनको समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल्स है क्या, व्हाट इज आर्टिकल्स। आर्टिकल्स वे शब्द है जो किसी नाउन यानी कि संज्ञा से पहले लगते हैं, ठीक है, ताकि यह बताए कि वो जो नाउन है वो स्पेसिफिक यानी कि विशेष है, ठीक है, या फिर जनरल यानी कि सामान्य है, ठीक है। तो किसी भी नाउन के पहले आता है एडजेक्टिव, और ये बताता है उस नाउन के बारे में कि यानी कि वो जो नाउन है वो विशेष है या फिर वो सामान्य है। तो इससे आर्टिकल से पता चलता है नाउन के बारे में। और हमेशा ये कहाँ पे आएगा, नाउन के पहले आएगा, यानी कि आर्टिकल के बाद हमेशा एक नाउन आएगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल जो है ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं। सबसे पहला इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट मतलब कि अनिश्चित आर्टिकल्स, वो है ए और एन। दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल मतलब ये होता है द, ठीक है, डेफिनिट मतलब होता है निश्चित। अब देखिए ये तीन ही आर्टिकल्स होते हैं, इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे कि कहाँ पे हमें ए लगाना है, कहाँ पे एन लगाना है और कहाँ पे द या फिर दी लगाना है। तो सबसे पहले देखते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन। ए का जो प्रयोग है, ए उन शब्दों के पहले लगाया जाता है जो काउंटेबल साउंड मतलब कि व्यंजन ध्वनि से शुरू होते हैं। यानी कोई भी नाउन जिसका जो है पहला लेटर उसका साउंड हो काउंटेबल, ठीक है। काउंटेबल का मतलब है ध्वनि व्यंजन, यानी कि क से लेकर ग तक जो भी इसमें साउंड बनता है, क से ग तक, इन सभी साउंड को हम बोलेंगे काउंटेबल साउंड, ठीक है, क से ग तक। अब इसमें जो भी साउंड आपका बनता है काउंटेबल साउंड हो गया। यहाँ पे एग्जाम्पल से एन एप्पल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एप्पल में ए का साउंड आ रहा है शुरू में, जो फर्स्ट लेटर है ए, इसको हम ए का साउंड दे रहे हैं। तो ए का जो साउंड है अ से लेकर अ तक में ही आता है। दूसरा है एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में देखिए यू का जो यू है, लेकिन हम यू को यू नहीं पढ़े, यहाँ पे हम क्या पढ़े हैं, अ पढ़े, ठीक है। यहाँ पे भी अ का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एन अम्ब्रेला हो गया। एन एलिफेंट, एलिफेंट में भी ए का साउंड आ रहा है। तो बस आपको साउंड पे ध्यान देना है, लेटर पे नहीं जाना है। आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ पे आप वावल लेटर है तो यहाँ पे अब एन लगेगा ही लगेगा, ऐसा नहीं है। वावल लेटर है तो इसका साउंड जो है कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी में देखा, यूनिवर्सिटी में शुरू में यू जो है ये वावल है, लेकिन यहाँ पे इसका साउंड क्या आ रहा है, साउंड आ रहा है कॉन्सोनेंट का, यानी कि व्यंजन साउंड य का आ रहा है, यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे अम्ब्रेला में अ का साउंड आ रहा है, वावल का साउंड, इसलिए एन अम्ब्रेला हो गया, ठीक है। चलिए एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट में देखिए यहाँ पे एच लेटर साइलेंट रहता है। एच क्या है, एच आपका कॉन्सोनेंट है और एच को ह पढ़ते हैं, तो साउंड तो हो गया कॉन्सोनेंट, लेकिन यहाँ पे एच को हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एच साइलेंट रहता है, इसको हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं। ओ साउंड पे ध्यान देना है, ओ, तो ओ क्या हुआ, ओ आपका वावल साउंड हो गया, इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है।
एच की जो आवाज़ है ये नहीं आती है, मतलब एच साइलेंट रहता है, इसलिए हम एन यहाँ पे लगाएं, ठीक है। और एन आवर, आवर में भी जो है एच लेटर साइलेंट रहता है, यहाँ पे भी हम एच को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, इसलिए एन आवर हो जाएगा। आवर में आ का साउंड आया, ठीक है, इसे आवर पढ़ते हैं। आ का साउंड आ रहा है, आवर हम इसे पढ़ते हैं आवर, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एन आवर बोलेंगे। रूल, एन का जो प्रयोग है तब करो जब शब्द की आवाज़ स्वर से शुरू हो, ठीक है। शब्द की आवाज़, ठीक है, आपको देखना है शब्द की आवाज़ स्वर से शुरू हो, न कि अक्षर से, ठीक है। तो आपको क्या इसका करने का मतलब है कि आपको अक्षर नहीं देखना है। जैसे कि कितने होते हैं वावल, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। तो ये 5 वावल होते हैं, तो आपको इस पे जो है लेटर पे नहीं जाना है, अक्षर मतलब कि लेटर, ठीक है। तो लेटर पे ध्यान नहीं देना है, इसके साउंड पे ध्यान देना है, ठीक है। एन का प्रयोग तब करो जब शब्द की आवाज़ जो है किससे शुरू हो, स्वर से शुरू हो, ठीक है। जैसे अ से लेकर अ तक कोई भी आवाज़ हो। ए या एन केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान देना है कि ए और एन का यूज जो है ये सिंगुलर मतलब कि एक चीज़ होना चाहिए और वो काउंटेबल होना चाहिए, मतलब कि जिसको आप काउंट कर सकते हैं, जिसे आप गिन सकते हैं, और वो क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो कोई भी नाउन है जो तीनों चीज़ों को फॉलो करता है, एक तो सिंगुलर यानी कि एक चीज़ है, एक चीज़ की बात हो रही है, और दूसरी वो काउंटेबल नाउन हो, ठीक है, काउंटेबल हो जिसे काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, और तीसरी वो एक नाउन होना चाहिए, तो वहाँ पे हम ए और एन का यूज करेंगे। और चौथी चीज़ आपको साउंड पर ध्यान देना है, उसका पहले लेटर का साउंड क्या है। अगर आप ए और एन में डिफरेंस करना चाहते हैं कि कहाँ पे ए का प्रयोग हो, कहाँ पे एन का प्रयोग हुआ, तो आपने सीख लिया, लेकिन इन दोनों को आपको कहाँ पे प्रयोग करना है, केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। चलिए, जैसे कि अ बुक, अब यहाँ पे देखिए अ बुक मतलब कि किताब होता है, तो किताब क्या है, एक बुक यानी कि एक किताब की बात हो रही है। अगर यहाँ पे बुक्स रहता तो एक से ज़्यादा किताब हो जाता, तो ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए अ बुक हो गया, तो ये सही है, ठीक है। और क्या होना चाहिए, एक तो आपका सिंगुलर होना चाहिए, दूसरी काउंटेबल होना चाहिए, तो एक काउंटेबल है, बुक को हम काउंट कर सकते हैं, बोलते हैं एक बुक, 2 बुक ऐसा बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप बोल के जो है एक बुक 2 बुक बोल ऐसे करके आप जो है आइडिया लगा सकते हैं। अब बॉय तो लड़का है, ठीक है, लड़का को हम काउंट कर सकते हैं, एक लड़का 2 लड़का, ठीक है। बॉय क्या है, बॉय एक सिंगुलर की बात हो रही है, एक लड़का की बात हो रही है, और ये काउंटेबल नाउन है, ठीक है, मतलब बॉय को हम काउंट कर सकते हैं और ये एक नाउन है, इसलिए यहाँ पे ए लगा है। बुक्स, अगर हम बोलते हैं बुक्स, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बुक्स क्या हो गया, बुक्स हो गया मतलब एक से ज़्यादा किताब हो गया, तो एक प्लूरल हो गया, सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा क्या होना चाहिए, सिंगुलर। तो बुक्स अगर आपने कहीं पे देखा और उसके पहले कोई जो है लगा है आपका आर्टिकल, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ए और एन लगा है, तो देखिए यहाँ पे बुक्स जो है प्लूरल नाउन के साथ ए और एन नहीं लगता है, ठीक है। तो इसके साथ ए और एन नहीं लगेगा क्योंकि ये प्लूरल नाउन है। जब किसी चीज़ का जो है जिक्र पहली बार किया जाए तो ए और एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कैसे, देखते हैं एग्जाम्पल से, यानी कि किसी भी चीज़ का जिक्र पहली बार किया गया है सेंटेंस में। जैसे देखिए, आई सॉ अ डॉग, ठीक है, कि मैंने एक कुत्ता देखा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए और डॉग तो हो गया, और डॉग आ गया यहाँ पे, और आ गया आर्टिकल। अब इसी आर्टिकल को जब हम दोबारा यूज करेंगे, ठीक है, मतलब इसी नाउन को दो डॉग वाज ब्लैक, यानी कि वो जो कुत्ता था वो कैसा था, ब्लैक था, यानी कि काला था। अब दोबारा में हम यहाँ पे इसका जो है यूज नहीं करेंगे ए और एन का, ठीक है, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे जो नाउन हो गया, अब इसका शुरू में हम जिक्र कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ए आर्टिकल आया, ठीक है। तो अगर पहली बार आपने यहाँ पे देखा कि किसी चीज़ का जिक्र पहली बार किया जाए तो वहाँ पे ए और एन का यूज करेंगे, लेकिन दूसरी बार नहीं करेंगे, ठीक है। इसी चीज़ के बारे में अगर दूसरी बार बताया जा रहा है तो वहाँ पे 2 आर्टिकल आता है, ठीक है। पहली बार अ डॉग सामान्य, दूसरी बार 2 डॉग वही खास कुत्ता है, ठीक है। मतलब कि अब यहाँ पे 2 डॉग का मतलब है, डॉग का यूज करते हैं खास चीज़ के लिए, स्पेसिफिक। मतलब देखिए अब एक बार इसने आप डॉग के यहाँ पे बता दिया कि मैंने एक कुत्ता को देखा, तो शुरू में ए का यूज कर दिया। आपको पता है कि शुरू में आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है जब किसी भी चीज़ का जिक्र पहली बार हो। तो यहाँ पे पहली बार कुत्ता का जिक्र हो रहा है, पहली बार हम इसके बारे में बात कर रहे हैं,
जब इसी कुत्ते के बारे में और आगे आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं, इसके बारे में और कुछ बताना चाहते हैं, तो ये अब कुत्ता हो गया स्पेसिफिक, यानी कि विशेष हो गया। ठीक है, तो अब दोबारा में इसके बारे में बताने के लिए हम यहाँ पे अब क्या यूज करेंगे, दो आर्टिकल। ठीक है, विशेष यानी कि खास कुत्ता, यही कुत्ता। ठीक है, वही कुत्ता। अब यहाँ पे दो डॉग का मतलब है वही कुत्ता था क्या, ब्लैक। ठीक है, जिसको मैंने देखा। अब देखते हैं आर्टिकल दो। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल है, इसे हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, निश्चित आर्टिकल। ठीक है, डेफिनेट मतलब निश्चित। दो का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, द का प्रयोग किसी स्पेसिफिक यानी कि विशेष व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान के लिए किया जाता है। स्पेसिफिक मतलब कि जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं और उसी के बारे में दोबारा बात कर रहे हैं। जब कोई चीज़ पहले से जानी पहचानी हो या फिर पहले से जिक्र हो चुका हो तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे, दो आर्टिकल लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़का को देखा। ठीक है, अब आपने इस लड़के को देख लिया तो शुरू में यहाँ पे ए आर्टिकल आ गया। ठीक है, लेकिन अब इसी लड़का के बारे में आप और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं और इसके बारे में कुछ खास चीज़ बताना चाहते हैं जो कि अब इस लड़के को अब जानते हैं। ठीक है, अब ये जाना पहचाना लड़का हो गया। ठीक है, तो अब इसका जिक्र फिर से हम कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ बता रहे हैं, तो यहाँ पे अब दो आ जाएगा, दो बॉय वॉज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, कहने मैंने एक लड़का को देखा, वही लड़का खेल रहा था फुटबॉल। ठीक है, अब वही वो लड़का तो क्या कर रहा था, फुटबॉल खेल रहा था। किसी एक चीज़ या फिर यूनिक। ठीक है, पहला इसका यूज आपने जान लिया कि कहाँ पे हमें करना है कि जब कोई चीज़ का जिक्र जो है दोबारा हो, जिसके बारे में जानते हैं हम, जाना पहचाना जो कोई नाउन हो। ठीक है, कौन सा नाउन हो यहाँ पे आपने देख लिया। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान, मतलब वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकता है और किसी स्थान का नाम भी हो सकता है। चलिए, तो आपने देख लिया यहाँ पे, ये था आपका रूल नंबर 1 जहाँ पे हम दो का यूज करते हैं। दूसरा इसका रूल है बी कि किसी एक चीज़ यानी कि यूनिक ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं, जो कि एक चीज़ हो। ठीक है, इस पूरी दुनिया में केवल एक हो, वो क्या है आपका, द सन। सन यानी कि सूरज केवल एक है, यूनिक है। ठीक है, उसी तरीके से दी अर्थ। अब यहाँ पे देखिए अर्थ भी क्या है, ये भी यूनिक है, अर्थ एक ही है, पृथ्वी। दो मून, मून मतलब चंद्रमा एक ही है। ठीक है, स्काई यानी कि आसमान एक है। तो जो चीज़ इस पूरे दुनिया में एक है, यूनिक है, उस वहाँ पे भी हम उसके पहले भी द का यूज करेंगे। तीसरा इसका यूज करते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए बेस्ट क्या है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो बेस्ट से पहले द का यूज जरूर होगा। दो बेस्ट प्लेयर यानी कि सबसे अच्छा प्लेयर। ठीक है, सबसे अच्छा खिलाड़ी। दो टॉलेस्ट बिल्डिंग, टॉलेस्ट मतलब कि सबसे लंबा। अब टॉलेस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, टॉलेस्ट लंबा, टॉलेस्ट बिल्डिंग यानी कि सबसे लंबी इमारत, सबसे लंबी महल। अगला है द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पे मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब कि सबसे सुंदर लड़की। मोस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके पहले द जरूर आएगा। अगर सेंटेंस में द नहीं है तो मतलब वो सेंटेंस आपका रॉन्ग है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का यूज होगा। चौथा इसका यूज है कि नदियों, समुद्रों, पर्वत और श्रृंखलाओं, समूहों के नाम से पहले भी हम द का यूज करते हैं। जैसे कि द पैसिफिक ओशियन। ठीक है, ओशियन से पढ़ेंगे, समुद्र। दो यूनाइटेड स्टेट्स, दो नीदरलैंड्स, दो हिमालयाज। तो इन सभी के पहले हम जो है द का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम यूज करते हैं द का अखबारों, प्रसिद्ध इमारतों और कुछ संस्थानों से पहले के नाम से पहले भी हम द का यूज करते हैं। वो है द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द इंडियन आर्मी। यहाँ पे देखिए अब ये क्या हो गया, अखबार का नाम हो गया द टाइम्स ऑफ जो है इंडिया। ठीक है, तो अखबार के नाम से पहले आ गया। द ताजमहल, ये एक जो है प्रसिद्ध इमारत है, तो यहाँ पे हम इसके पहले भी द का यूज करेंगे। द रेड फोर्ट्स, ठीक है, द इंडियन आर्मी। तो इस तरीके से हम कोई भी जो प्रसिद्ध इमारत है, संस्थान का नाम है, अखबार का नाम है, तो वहाँ पे भी हम उसके पहले द का यूज करेंगे। इसका यूज हम करते हैं वाद्य यंत्रों के साथ। देखिए वाद्य का मतलब क्या है, वाद्य मतलब वादन यानी बजाने वाला। ठीक है, जिसे हम बजाते हैं, बजाने वाला यंत्र बोलिए या फिर बजाने वाला मशीन। ठीक है, जिसे हम बजाते हैं, जिससे कोई ध्वनि निकलती है। ठीक है,
तो वही कह रहा है कि उसके पहले भी हमें क्या यूज करना है, द का। जैसे कि ही प्लेज द गिटार, वह गिटार बजाता है। अब यहाँ पे गिटार क्या हो गया, बजाने वाला एक यंत्र हो गया, ठीक है। वाद्य यंत्र का मतलब यही है बजाने वाला यंत्र। शी प्लेज द पियानो, पियानो क्या होगा, पियानो हम बजाते हैं तो बजाने वाला यंत्र हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो प्ले देख रहे हैं, प्लेज, ये प्लेज का मतलब खेलना नहीं, यहाँ पे ये नहीं है कि वह गिटार खेलता है, नहीं, यहाँ पे इसका मतलब है बजाना, वह गिटार बजाता है, वह पियानो बजाती है। अब इस लगा है मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टेंस से ता है ती है निकलेगा, ठीक है, बजाती है बजाता है। जब किसी पूरे, यानी कि अब देखते हैं इसका अगला यूज, जब किसी पूरे समूह या फिर प्रजाति की बात की जाए तो वहाँ पे भी हम द का यूज करेंगे। जैसे कि द डॉग, अब यहाँ पे देखिए डॉग की बात हो रही है तो मतलब पूरे डॉग के, पूरे समूह की, पूरे डॉग की जितनी भी प्रजाति है उन सारे डॉग की बात हो रही है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। द डॉग इज अ लॉयल एनिमल। दो टाइगर, अब टाइगर मतलब बाघ, अब पूरे टाइगर की बात हो रही है, ठीक है, पूरी प्रजाति की, समूह की, ठीक है, जितने भी इस दुनिया में टाइगर है सभी टाइगर के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल, ठीक है। टाइगर हमारे क्या है, राष्ट्रीय जानवर है। नेक्स्ट है पर्वत श्रृंखला, द्वीप समूह और दिशाओं के नाम के साथ भी हम जो है द का यूज करेंगे। पर्वत श्रृंखला जैसे कि द हिमालयाज हो गया, ठीक है, द हिमालय। दो अंडमान आइलैंड, अब देखिए यहाँ पे जो है अंडमान, इसे आइसलैंड नहीं पढ़ते, इसे पढ़ेंगे आइलैंड्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका द्वीप समूह का नाम हो गया, ठीक है, द्वीप समूह। अब दिशाओं का नाम देखिए द ईस्ट, यहाँ पे द ईस्ट पढ़ेंगे, द वेस्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहाँ पे इसे द पढ़ते हैं और कहाँ पे दी पढ़ते हैं, इसमें ये भी जानना जरूरी है। तो जहाँ पे भी इसका पहला लेटर आपको जो है वावल साउंड दिख जाए, जैसे कि अ से लेकर अ तक कोई भी साउंड है इसके पहले लेटर का, तो वहाँ पे हम दी पढ़ते हैं, ठीक है, दी, इसे THE को क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। और जहाँ पे भी साउंड जो है पहले लेटर का साउंड आपको वावल दिख जाए, वावल मतलब कि क से लेकर ग तक, ठीक है, मैं सॉरी वावल नहीं, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन साउंड, क से लेकर ग तक, इसके पहले लेटर का साउंड, वहाँ पे हम THE को क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे। जैसे कि द वेस्ट, वेस्ट में वो का साउंड आ रहा है, ठीक है, तो वो कहाँ पे आता है, क से लेकर ग तक में ही वो आता है, ठीक है। तो ये तो आपने समझ लिया कि कहाँ पे आपको THE को दी पढ़ना है और कहाँ पे द पढ़ना है। यहाँ पे दी ईस्ट पढ़ेंगे, यहाँ पे द वेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है, द मतलब केवल द वेस्ट, दी ईस्ट। दी क्यों, क्योंकि इसके पहले वाला लेटर का साउंड जो है वो वावल साउंड आ रहा है और इसके पहले वाले लेटर का साउंड व्यंजन साउंड आ रहा है, इसके लिए हम यहाँ पे द पढ़ रहे हैं और वावल साउंड आएगा तो दी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक आपने सीखा कि द का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, लेकिन अब देखेंगे कि द का प्रयोग हमें कहाँ नहीं करना है। तो देखिए द का प्रयोग नहीं होता है कहाँ पे, सामान्य नामों से पहले। जैसे कि अगर मैं बोले हैं कि आई लाइक मैंगोज, तो ये आपका सही है, लेकिन यहाँ पे बोलते हैं आई लाइक द मैंगोज, तो ये आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, नॉट द मैंगोज होगा, मतलब कि द मैंगोज नहीं होगा। दूसरा है भाषाओं, विषयों से पहले हम द का यूज नहीं करते हैं। भाषा मतलब कोई भी भाषा हो सकता है, इसके अलावा कोई भी विषय हो सकता है, तो उसके पहले हम द का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि ही स्टडीज इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ पे इंग्लिश क्या हो गया, इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट हो गया, विषय हो गया, तो इसके पहले अगर हम बोलते हैं ही स्टडीज द इंग्लिश, तो आपको द इंग्लिश नहीं बोलना है। अगर द इंग्लिश बोलते हैं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। भोजन के नाम से पहले भी द का यूज नहीं करते हैं, जैसे कि आई हैड ब्रेकफास्ट, ठीक है, मैंने जो है नाश्ता कर लिया। यहाँ पे देखें ये हैड का यूज जो है ना, ये हैड मेन वर्ब के रूप में आया है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं आया है। मेन वर्ब मतलब कि ईट, ईट अगर यहाँ पे हम ए भी बोल सकते हैं, ईट का सेकेंड फॉर्म एट, आई एट ब्रेकफास्ट, यानी कि मैंने नाश्ता कर लिया। लेकिन देखेंगे कि स्पोकन इंग्लिश में कई बार खाना के लिए हम हैव वर्ड का भी यूज करते हैं, ठीक है, ईट के जगह पे आप हैव भी बोल सकते हैं। तो हैव का जो है, अब ईट का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होता है, उसी तरीके से हैव का भी सेकेंड फॉर्म क्या होता है, हैड होता है, और इसका थर्ड फॉर्म भी हैड होता है। तो आपने ईट के जगह पे हैव का यूज कर दिया, तो अब हैव के जगह पे आपको उसका सेकेंड फॉर्म यूज करना पड़ेगा। जैसे कि आप ईट के सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं एट, उसी तरीके से यहाँ पे हैव का सेकेंड फॉर्म हैड आ गया है, ठीक है, एट के जगह पे EAT, यानी कि ईट के सेकेंड फॉर्म के जगह पे हैड, हैव का सेकेंड फॉर्म हैड आ गया है, ठीक है। तो आई हैड ब्रेकफास्ट यानी कि मैंने नाश्ता कर लिया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे बोले आई हैड द ब्रेकफास्ट, तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा।
और देशों के नामों से पहले भी हम जो है द का यूज नहीं करते हैं जब तक कि प्लूरल या फिर कोई ग्रुप ना हो, जैसे कि इंडिया। अब यहाँ पे बोलेंगे द इंडिया, तो आपको द इंडिया नहीं बोलना है, केवल इंडिया बोलना है, क्योंकि इंडिया क्या है, इंडिया देश का नाम है और ये प्लूरल शब्द नहीं है या फिर कोई ग्रुप की बात नहीं हो रही है। फ्रेंच, ठीक है, तो फ्रेंच जो है यहाँ पे फ्रेंच क्या है, ये भी एक जो है देश का नाम है, तो यहाँ पे भी हम द फ्रेंच नहीं बोलेंगे, ठीक है। जापान, तो जापान भी क्या है, ये भी देश का नाम है, जो द जापान बोलेंगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे हम द जापान नहीं बोलेंगे, केवल जापान बोलेंगे, क्योंकि देश की बात हो रही है और इसमें कोई प्लूरल या फिर कोई ग्रुप नहीं है। अब देखिए, अगर आपको बोलनी है द यूनाइटेड स्टेट्स, तो यहाँ पे देखिए प्लूरल हो गया, ठीक है, क्योंकि कई इसमें स्टेट्स का जो है स्टेट्स का समूह, ठीक है, कई स्टेट के समूह की बात हो रही है, इसलिए अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, द यूनाइटेड स्टेट। अब देखिए यूनाइटेड, यू का साउंड आया तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, द यूनाइटेड, ठीक है। द नीदरलैंड्स, ठीक है, द नीदरलैंड्स पढ़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए लैंड्स, यानी कि यहाँ पे कई जो है लैंड्स का समूह की बात हो रही है, ठीक है, कई लैंड्स का समूह, मतलब यहाँ पे ये क्या हो गया, आपका प्लूरल शब्द हो गया, किसी ग्रुप को, कोई ग्रुप हो गया, ठीक है, समूह की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे द का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे आपको जो है सिंगुलर शहर या फिर देश का नाम हो तो वहाँ पे हम द का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि आप देखिए एग्जाम्पल है, आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूँ, सिंपल है। तो यहाँ पे अगर आप बोलते हैं आई लिव इन द इंडिया तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, यहाँ पे हम बोलेंगे आई लिव इन इंडिया, ठीक है। और एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे अगर आप बोलते हैं शी मूव्ड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, ये सेंटेंस सही है, क्योंकि स्टेट्स क्या हो गया, किसी समूह की बात हो रही है, प्लूरल शब्द हो गया, तो ये सेंटेंस सही हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे बोलते हैं शी मूव्ड टू यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, यहाँ पर अगर द नहीं लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने क्या देखा कि अगर प्लूरल की बात हो या फिर ग्रुप की बात हो तो वहाँ पे आपको द का यूज करना है, लेकिन सिंगुलर किसी देश के किसी शहर की बात हो तो वहाँ पे द का यूज नहीं करना है। तो प्लूरल की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे द का यूज होगा, यहाँ पे नहीं हुआ है, इसलिए गलत है सेंटेंस। ये आर्टिकल्स को आप 3 लाइन में याद रख सकते हैं। सबसे पहली लाइन है और जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड के पहले आएगा, ठीक है, यानी कि उसका पहला लेटर क्या होना चाहिए, उसका साउंड कॉन्सोनेंट होना चाहिए, क से ज्ञ तक। जैसे कि अ बॉय, बॉय में ब का साउंड आ गया, अ कार, अ हाउस। दूसरी एन का यूज जो है वावल साउंड के पहले आपको करना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एन एप्पल, एप्पल में एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन। द जो है ये स्पेसिफिक, ठीक है, यानी कि विशेष या फिर नोन मतलब कि जिसे आप जानते हैं उस नाउन के पहले करना है, जैसे कि द सन हो गया, ठीक है, या फिर कोई यूनिक हो, जैसे कि द ताजमहल, ठीक है, या फिर कोई जो है प्रसिद्ध इमारत के नाम हो गया। द बुक की बात हो लेकिन सिंगुलर हो, ठीक है, द बुक आई रीड, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपने समझ लिया कि इसको आप 3 लाइन में याद रख सकते हैं, जिसके बारे में हम पहली बार बात किए हैं, उसी के बारे में दोबारा बात कर रहे हैं, मतलब नून है जिसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम द का यूज करेंगे, या फिर कोई चीज़ यूनिक हो वहाँ पे भी द का यूज करेंगे, ठीक है। द सन हो गया, द मून हो गया, द अर्थ हो गया। ताजमहल कोई कोई जो है प्रसिद्ध किसी जगह का नाम है, कोई प्रसिद्ध इमारत है, तो वहाँ पे भी उसके पहले हम द का यूज करते हैं। कोई नाउन है जो कि सिंगुलर है जिसके बारे में पहली बार जिक्र हो रहा है, उसके पहले भी हम क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे, ठीक है। द बुक आई रीड, यानी कि वही बुक जो मैं पढ़ता हूँ। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है आर्टिकल्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आर्टिकल्स को आप कभी नहीं भूलेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमेशा के लिए याद रखने के लिए कैसे प्रैक्टिस करना है। देखिए, सबसे पहले नंबर तो आपको क्या करना है, पहले नंबर इन सभी रूल्स को अपने नोटबुक में नोट कर लेना है। लिखने से भी हमें चीज़ें बहुत दिन तक याद रहती है, हम भूलते नहीं हैं। तो पहले नंबर तो आपको नोटबुक में नोट करना है, ठीक है, और वीडियो को 1 बार नहीं 2 बार देखना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि रीडिंग करनी है, ठीक है। जो इंग्लिश के जो रीडिंग वाली बुक आती है इंग्लिश को, उसको आपको क्या करना है, रीड करना है। जब आप रीड करेंगे तो उसमें आपको जरूर से जरूर आर्टिकल्स मिलेगा, ए मिलेगा कहीं पे एन मिलेगा, कहीं पे डी मिलेगा। अब आपको देखना है कि इसके पहले वाला जो वर्ड है, द से पहले जो वर्ड आ रहा है, ठीक है, द के बाद, द के पहले नहीं, द के बाद या फिर एन के बाद या फिर ए के बाद जो वर्ड आ रहा है, तो वहाँ पे किस प्रकार का वर्ड है, वहाँ पे किस सिचुएशन में कैसे वर्ड के साथ द का यूज किया गया है,
कैसे वर्ड्स के पहले जो है हाँ एन का यूज़ किया गया है। ठीक है, आपको फिर हमारे रूल से जो आपने नोटबुक में नोट किया है उससे उसको क्या करना है, मिलाना है, या फिर आप मेरे वीडियोज़ को देख के मिला सकते हैं। और इस तरीके से यदि आप कर लेते हैं 1-2 बार प्रैक्टिस, तो आप जो है कभी नहीं, ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। ठीक है, और देखिए सीरियसली यदि आप सीखना चाहते हैं तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना चाहिए, लिख कर और फिर उसको पढ़ कर। ठीक है, तो कभी नहीं भूलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसे हमेशा के लिए याद रखना है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको आर्टिकल से प्रॉब्लम होती है। ठीक है, समझ में नहीं आता है, या फिर वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं और स्पोकन इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका ढूंढे। सीखने का सबसे आसान तरीका, सबसे ईजी वे क्या है, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही ईजी वे में बताती हूँ। कोई भी क्लास आप मेरा देखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके में रहता है, कोई भी बिगिनर्स लोग समझ सकते हैं। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगली वीडियो देखने के लिए, यानी कि क्लास डे 15 को देखने के लिए। ठीक है, ये था आपका डे 14 और ये 30 डेज का स्पोकन इंग्लिश कोर्स चलेगा। ठीक है, 30 डेज में आप जो है स्पोकन इंग्लिश सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।